पिछले कुछ समय से बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती हरकत में आ गई हैं। मायावती ने प्रेस वार्ता में घोषणा की थी कि बसपा जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी। इससे एक दिन पहले ट्वीट करके मायावती ने जानकारी दी कि बसपा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने साथ ही पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल के साथ राजनीतिक गठबंधन का ऐलान भी किया है। मायावती का ट्वीट उस दौरान आया जब यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा का ओवैसी की पार्टी AIMIM और सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी। किसी भी दल के साथ गठबंधन न करने का मायावती का बयान यूपी के हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के बाद आया है, जिसमें बसपा का प्रदर्शन खासा निराशाजनक रहा था, जिसमें बसपा भाजपा सपा के बाद तीसरे नंबर की पार्टी रही थी। पिछले कई महीनों से मायावती चर्चा से बिल्कुल गायब थी। यहाँ तक कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के असर से यूपी में गंगा किनारे शवों को दफनाए जाने के मामले पर भी मायावती ने सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की। बहन जी केवल महामारी से निपटने और उससे जुड़े मुद्दों पर नसीहतें देती नजर आईं। किसान आंदोलन में शामिल पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जहां सपा और कांग्रेस बढ़ चढ़कर आगे आए, वहीं मायावती की पार्टी ने किसानों के मुद्दे से किनारा कर लिया। मायावती के आगामी चुनाव में एकला चलुरे के खटराक से पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने के ऐलान से आखिरकार किस पार्टी को फायदा होने वाला है, ये सबको मालूम चल चुका है, क्योंकि 2007 के बाद से मायावती की बसपा की वोट प्रतिशत में निरंतर गिरावट दर्ज हुई है। ये सब जानते हैं कि 2022 के चुनाव की जीत की चाबी दलित और ओबीसी वोटर के पास है। सो मायावती के ये फैसले से क्या योगी आदित्यनाथ यानी भाजपा को फायदा पहुंचने वाला है? क्या यह बसपा सुप्रीमो की एक सोची समझी रणनीति है? यूपी में जातियों के आंकड़े देखे जाए तो अनपिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और दलित वोटों का शेयर सबसे ज्यादा है। ओबीसी 41% और दलित 21%, यानी ये वोट बेहद निर्णायक हैं। जबकि अन्य वोट प्रतिशत में ब्राह्मण 10%, राजपूत 7%, कायस्थ वैश्य 2% और मुस्लिम 19% हैं। ओबीसी में यादव 13%, कुर्मी 12% हैं। ओबीसी जातियों में यादव, कुर्मी, लोधी, जाट, निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, राजभर, मौर्य, कश्यप, कुम्हार और प्रजापति जैसी जातियां शामिल है। दलितों में जाटव, वाल्मीकि, पासी, धोबी और कोयरी जैसी जातियां आती है और इसके अलावा 3.5% जाट वोटर्स भी हैं। दलितों की प्रमुख जातियों की 66 उपजातियां हैं, जिसमें जाटव का वोट 56% है, वहीं पासी 16%, कोयरी और वाल्मीकि 15% और गोड़, धानुक, खटिक 5% हैं। अतीत में मायावती के इसी दलित वोट बैंक ने उन्हें सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में अहम रोल अदा किया था, लेकिन पिछले 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में मायावती के वोट बैंक में भाजपा सेंध लगाने में कामयाब रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती को 19% वोट मिला था। इसके अलावा बसपा के कई कद्दावर ओबीसी नेता पार्टी छोड़कर चले गए थे या उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा। ये लिस्ट काफी लंबी है। एक वक्त मायावती का सोशल इंजीनियरिंग उन्हें सत्ता में लेकर आया था। 2007 के चुनाव में अति पिछड़ी जातियों और मुस्लिम उम्मीदवारों को थोक में टिकट देकर मायावती के हाथी ने यूपी का चुनावी मैदान मार लिया था। लेकिन 2014 चुनाव में मायावती के हाथ से गैर जाटा वोट बैंक निकलकर बीजेपी में चला गया। यूपी चुनाव में सवर्ण, गैर जाटव और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक ने भाजपा को जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। 2007 में मायावती का वोट शेयर 30% था, जब बसपा को यूपी विधानसभा में 206 सीटें आई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 20% वोट मिले, पर उसे एक भी सीट नहीं आई और 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को मात्र 19 सीटों से संतोष करना पड़ा। मायावती के साथ अभी तक उनका जाटा वोट बैंक कमिटेड रहा है, लेकिन पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से मायावती के जाटा वोट बैंक में भी सेंध लग सकती है।
2017 से मायावती राजनीतिक तौर पर ज्यादा एक्टिव नहीं रह गई हैं। यहां तक कि योगी काल में दलितों पर जितने भी अत्याचार के मामले सामने आए, मायावती की आवाज नेपथ्य में ही रही। बहन जी ने कोरोना कुप्रबंधन को लेकर ना तो केंद्र की मोदी सरकार और ना ही यूपी की योगी सरकार को घेरा, उल्टे उनके निशाने पर कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहे। बहन जी के करीबी नेताओं का कहना है कि अब वह उम्र दराज हो गई हैं, उनमें वो पहले वाली ताकत नहीं रह गई जो उन्हें पुनः यूपी की सत्ता पर काबिज करा सके। वहीं राजनीतिक गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि मायावती के भाई और उन पर खुद लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण ही गुपचुप तरीके से भाजपा को समर्थन देना बसपा सुप्रीमो की मजबूरी बन गई है। समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए ही मायावती का अकेले चुनाव लड़ना यकीनन भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला कदम हो सकता है। पंचायत चुनाव इस बात की पुष्टि पहले ही कर चुके हैं। मायावती की यह सियासी मजबूरी है, यह भाजपा का रणनीतिक कौशल। बात चाहे जो हो, साख पर तो बहन जी की राजनीति लगी है। कभी अपने मतवाले चाल से विपक्षियों के हौसलों को रौंदने वाला बसपा का हाथी आज से पहले इतना मजबूर कभी नहीं दिखा। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।